फ्रेंड्स, हेयर ट्रांसप्लांट के नेचुरल रिजल्ट्स लाने में हेयर लाइन का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब कि यदि आपकी हेयर लाइन नेचुरल बनी है तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। इस वीडियो में मैं आपको नेचुरल हेयर लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे बनाई जाती है, हम लोग किस बातों का ध्यान रखते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। Friends, I am Dr. Gaurav Garg, dermatologist, trichologist and hair transplant surgeon at Dermalife Skin and Hair Clinic, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से लोगों की जो हेयर लाइन है ट्रांसप्लांट के बाद बहुत अलग सी दिखाई देती है। बाल दूर दूर लगे दिखाई देते हैं, कहीं मोटे बाल होते हैं आगे लाइन में, कहीं पतले बाल लगे होते हैं, कहीं पे लाइन ऊपर होती है, कहीं पे नीचे होती है। तो बड़े अजीब अजीब से रिजल्ट दिखाई देने को मिलते हैं। कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि हम लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें बहुत ही नेचुरल लुक आता है। तो मैं आपको पॉइंट वाइज बताना शुरू करता हूँ कि आखिर नेचुरल रिजल्ट्स किन बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि हेयर लाइन सभी लोगों की सेम नहीं होती है। हेयर लाइन डिपेंड करती है फेशियल स्ट्रक्चर के ऊपर, जो बोनी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। हो सकता है किसी का ब्रॉड फोरहेड है तो उसकी हेयर लाइन थोड़ी फ्लैट जाए, किसी का यदि कोनिकल फोरहेड है तो उसकी हेयर लाइन थोड़ी सी टेपरिंग हो जाए। तो हेयर लाइन सभी पेशेंट्स के लिए उनके बोनी स्ट्रक्चर के आधार पर बनाई जाती है। दूसरा, एज भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि 30 ईयर्स वाले पेशेंट की हेयर लाइन अलग होगी और 50 ईयर्स वाले पेशेंट्स की हेयर लाइन अलग होगी। क्योंकि 50 ईयर्स वाले पेशेंट को थोड़ा मैच्योर लुक चाहिए, तो उसकी हेयर लाइन थोड़ी मैच्योर लुक से बनाई जाएगी। तीसरा, हेयर लाइन पेशेंट की रेस पे भी डिपेंड करती है। मींस एशियन पेशेंट्स की हेयर लाइन अलग रहती है, कॉकेशियंस की अलग रहती है, और अफ्रीकन पेशेंट्स की, नीग्रो पेशेंट्स की हेयर लाइन का डिज़ाइनिंग अलग टाइप का रहता है। चौथा, हम लोग जब हेयर लाइन बनाते हैं तो हम इसमें ये ध्यान रखते हैं कि हेयर लाइन जिगजैग पैटर्न में बने, कभी भी स्ट्रेट लाइन में ना हो। पांचवा, हेयर लाइन में जो आगे वाले जो लाइन है उसमें सिंगल या डबल वाले हेयर्स ही लगाए जाएं। प्रायतः हम ये काफ़ी ट्राई करते हैं कि सिंगल वाले बाल ही केवल आगे वाली लाइन में लगे, पर हो सकता है यदि कभी ग्राफ्स नहीं निकलते हैं तो डबल भी कभी कभी लगा सकते हैं। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि कुछ पेशेंट्स की जिनकी हेयर लाइन बहुत ही अजीब सी लग रही है तो उसमें फ्रंट लाइन में वो ग्राफ्स लगे हैं जिनमें 3 बाल हैं। तो 3 बाल वाले ग्राफ्स एक गुलदस्ते जैसी अपीयरेंस देते हैं। एक ऐसा लगता है कि एक गमला रखा हुआ है जिसमें से कई सारी शाफ्ट्स एक साथ निकल के आ रही हैं। और जबकि जो प्रॉपर हेयर लाइन होती है वो एकदम इतनी फाइनली एक एक बाल लगा होता है कि एक नेचुरल ग्रास लाइक अपीयरेंस आती है कि यदि पेशेंट बालों को छोटा भी कर देता है तो उसको ये नहीं फील होता कि उसने कभी ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। सो फ्रेंड्स, इन केस यदि आपने कहीं से हेयर ट्रांसप्लांट कराया है और आपकी हेयर लाइन नेचुरल नहीं आ रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन हैव ए कंसल्टेशन विद अस। आप हमसे मिल सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं कि आपकी हेयर लाइन में क्या प्रॉब्लम है, एंड वी कैन करेक्ट योर प्रॉब्लम। बहुत सारे हम लोग आजकल करेक्टिव सर्जरीज भी कर रहे हैं जिसमें कि हेयर लाइंस को हम लोग प्रॉपरली करेक्ट करके पेशेंट्स को देते हैं, जिससे कि पेशेंट अपने लुक्स को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। सो फ्रेंड्स, जब भी आप कभी किसी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक में सर्जरी कराने जाएं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वहाँ के पेशेंट्स की हेयर लाइन कैसे बनी हुई है। और एक दूसरी बात कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हेयर लाइन के लिए, क्योंकि हेयर लाइन के लिए बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जैसे कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं सारे इंस्ट्रूमेंट, बढ़िया क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है हेयर लाइन की नेचुरलिटी को मेंटेन करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अपडेट्स, नए नए वीडियोस की अपडेट्स टाइम टू टाइम रेगुलरली मिलती रहे।